आज का मोटिवेशनल वीडियो है, परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है। जीवन में संसार के अंदर बहुत जगह परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। पहला परिवर्तन कहाँ होता है, कैसे पहला बदलाव कहाँ होता है? समय का बदलाव। समय जो इस पल है वो अगले पल कुछ भी हो सकता है, यानी बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बेहतरीन हो सकता है और कुछ अलग भी हो सकता है। यानी समय जो है वो तुरंत हर पल बदल रहा है, हर पल बदल रहा है, बहुत तेज गति से समय बदल रहा है। पवन जो है वो कभी स्थिर नहीं रहती, वो बदल जाती है। वो जो आपने एक 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 सेकंड में पवन, धाराएं, धरती पे बहने वाला जल, ये परिवर्तनशील है। आकाश की स्थिति परिवर्तनशील है। जो कि ब्रह्मांड में हमें तारे दिखाई दे रहे हैं, वो तारे दिखते दिखते हो सकता है तुरंत ही बादल छा जाए, हो सकता है तुरंत ही बादल समाप्त हो जाए, हो सकता है थोड़ी देर के बाद जो है बादल अंधकार में बदल जाए। तो ये जो है प्रकृति के जो रूप हैं वो दिन में भी आप देख सकते हैं। कभी सूर्य की रोशनी निकल रही है, कभी इंद्रधनुष निकल रहा है, कभी बारिश आ गई, कभी पूरी तरह से आधी जगह बारिश है, आधी जगह धूप निकल रही है। तो ये परिवर्तन है जो प्रकृति में हो रहा है। व्यक्ति में परिवर्तन होता है। व्यक्ति में परिवर्तन क्या? व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन हर पल होता ही रहता है। व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन वो कहते हैं ना, मन जो है वो चलायमान है। मन क्योंकि स्थिर नहीं है, इसलिए मन के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार और विचारों में भी परिवर्तन होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके व्यवहार और विचार स्थिर रहते हैं, लेकिन उसको भी हम स्थिर नहीं कह सकते। बस हम ये कह सकते हैं कि वो कुछ हद तक कहीं कई चीज़ों पर कंट्रोल बना करके रखते हैं। कुछ चीज़ें निश्चित रूप से उनके कंट्रोल में होती हैं। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? वो चीज़ें होती हैं जिनको वो या तो लिख लेते हैं और उसको दोबारा फिर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं कि आपसे 10 मिनट पहले उन्होंने क्या सोचा था। यदि उन्होंने किसी या क्या देखा था या क्या सुना था, यदि वो लिख लेते हैं तो वो शायद याद रह जाए। बाकी चीज़ें जो हैं वो निकल जाएंगी समय के साथ, वो चीज़ें निकल जाती हैं। जो वह हम धन कहते हैं, धन भी परिवर्तनशील है। एक समय के साथ साथ धन में बढ़ोतरी होती जाती है, चीज़ों में वृद्धि होती जाती है। कब होती जाती है? जब आपके जो जब सारे जो ऊर्जा है सारी कहेंगे कि ईश्वर के चारों तरफ से जब आपको आशीर्वाद मिलने लगे। यह आशीर्वाद कैसे मिलता है? देखिए, आप देखते हैं कि आप संपन्न परिवारों को और अधिक संपन्न होता हुआ देखते हैं। संपन्न परिवारों के अंदर आपको लक्ष्मी जैसी स्त्रियां दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कोई भी कार्य जो है वो अपने कार्य के प्रारंभ से पूर्व किसी भी पूजा का आयोजन किया करते हैं और पूजा पूरी तरह से संपन्न कराते हैं। जिसका कहते हैं कि जब आप किसी कार्य में, अच्छे कार्य में आपका धन जाता है तो वो आपके पूरे परिवार की वृद्धि करता है, पूरे परिवार के जो भी संकट हैं उनको दूर करता है, उस चीज़ में वृद्धि करता है। तो जब आपके जो भी आप कर्म हैं, यदि वो बदल गए, यदि आपके विचार बदल गए, और ये विचारों से तो सारी दुनिया चल रही है, और यदि आप शक्तिमान बनने लगे, यानी आपके पास धन वैभव आने लग गया, आपके पास सम्मान आने लग गया, तो लोग अपने आप आकर्षित होंगे, वो चीज़ें अपने आप ही बनने लगेंगी। तो वो चीज़ें इसलिए परिवर्तनशील जो है, इसलिए उनकी आर्थिक स्थितियाँ अच्छी बनती चली जाती हैं। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी जब आप देखते हैं कि ये परिवर्तन हुआ एक लंबे समय तक, किसी व्यक्ति का ये परिवर्तन 100 से 200 साल तक भी रह सकता है कि ये परिवर्तन में वो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी फलती ही चली जाए। ये परिवर्तन कभी समाप्त ना हो। ये परिवर्तन कभी कभी किन स्थितियों में समाप्त हो जाता है? जब अचानक भूकंप आ गया, अचानक कोई ऐसी स्थिति हो गई जहाँ की वो सारी चीज़ें विलुप्त हो गई। अब वो सारे लोग अब नहीं रहे जो लोग उस समय जुड़े थे।
वो परिस्थितियाँ नहीं रही। हाँ, उसमें से कुछ चीज़ें रह गई ऐसी जो कि किसी व्यक्ति के हाथ में रह गई। जैसे जब हम महाभारत के त्रेता युग में कृष्ण के, द्वापर युग में कृष्ण के बारे में हम चर्चा करते हैं, राम के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो क्या, पूरी पृथ्वी पर जिनके पराक्रम और जिनके गुणों का और जिनके अवगुणों की चर्चा होती है पूरी पृथ्वी के अंदर, वो चीज़ें ब्रह्मांड के अंदर बस जाती हैं। उसके उसके जो है ना, कहीं भी किसी भी जगह कहीं भी ना कुछ उसमें से। देखिए, आज तो आप देख रहे हैं इंटरनेट को, कल तो इंटरनेट नहीं था, फिर भी वो चीज़ें रह गई। समय समय पर बहुत सारी चीज़ें समाप्त हुई और बहुत सारी चीज़ें बनी और बिगड़ी। आप देखते हैं कि 10 साल पुरानी चीज़ें जो है आपको घर के अंदर नहीं मिलेंगी, और यदि इतने सालों से, हजारों सालों के बाद भी किसी व्यक्ति को याद किया जा रहा है, तो वो क्या, ब्रह्मांड के अंदर उन लोगों की ऊर्जाएं समाई हुई हैं। इसलिए वो ऊर्जाएं कहीं ना कहीं किसी शिलालेख के रूप में, किसी ग्रंथ के रूप में, किसी व्यक्ति विशेष के बातों के द्वारा वो कहीं ना कहीं फैलती ही रहती हैं। क्योंकि ये कहते हैं ना, जब जब हम बार बार कहते हैं कि जब वो उन सारी चीज़ों से जुड़ करके जो अच्छे कर्म करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव रह जाता है, और उसी प्रभाव के कारण से हजारों लाखों साल गुजरने के बाद भी चीज़ें बनी रहती हैं, उदाहरण के रूप में बनी रहती हैं, ताकि बताया जा सके कि ये चीज़ें जो है जीवन में चलती हैं। यानी आपके सत्कर्म का आपका वो रहेगा, सत्कर्म आपका हमेशा गूंजता रहेगा, कभी वो उसमें कमी नहीं आ सकती। आप राम को जितनी बार याद करेंगे, वहाँ पर राम के जो गुणों की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कृष्ण को जब भी आप याद करेंगे, तो वहाँ पर कृष्ण के यथार्थ रूप की चर्चा ना हो, कृष्ण के अलग रूप की चर्चा ना हो, वो कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम भगवान तो हैं वो, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो जो ऊर्जा है वो पूरे में फैली हुई। इसलिए वो ऊर्जा कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से वो संसार में कहीं ना कहीं रह जाती है। इसलिए वो व्यक्ति रह जाते हैं, उनको कितना भी कोई मिटाए नहीं। लेकिन हम यदि एक सामान्य स्थिति में देखें तो हमें दिखाई देता है कि 1000 से 2000 साल तक भी लोग जो है वो रहते हैं। जैसे हम भगवान बुद्ध का नाम याद करते हैं, जब हम पहले पुराने राजा हर्षवर्धन वगैरह की बातें करते हैं, हमारा सम्राट अशोक की बात करते हैं, हम किसी और की बात करते हैं, क्यों करते हैं? वो लोग भी रह गए। कब रह गए? क्योंकि किसी खास कारण से। जब आपका कारण इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए आपने जब किसी कारण को यूज़ किया, किसी चीज़ को, तो वो रह जाता है। लेकिन इसलिए वो चीज़ें बदलने के बाद भी वो रह जाती हैं। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है परिवर्तन है। व्यक्ति जो है वो परिवर्तनशील है। जो चीज़ आज है वो कल रहेगी या नहीं रहेगी कोई नहीं कह सकता है। और जिन लोगों की रह गई तो उसके पीछे उस व्यक्ति का बहुत बड़ी ऊर्जा छुपी हुई है, उसके बहुत बड़े काम छुपे हुए हैं, बहुत बड़ी जो है मेहनत छुपी हुई है, जिसके कारण से उस व्यक्ति विशेष को जाना जा रहा है। ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही किसी के नाम को व्यक्ति जो है याद करता है, ऐसे नहीं याद करता, कुछ खास वजह होती है। अब हम जब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाई, तो हमें अचानक ही विदेश की महारानी का हमें ध्यान आ जाता है। तो क्यों याद आ जाता है? इसलिए क्योंकि उनका काम क्या है, तो पूरे संसार में एक ऐसी थी जिन्होंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी बनाने के बारे में सोच लिया। आज 1650 में कहाँ पुरुष भी नहीं सोच पाते, कहाँ एक महिला ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की सोच ली, विदेश में जाकर के काम करने की सोच ली, फ्री में काम करने की सोच ली, दुनिया को बदलने की सोच ली। दुनिया को बदलने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? मुट्ठी भर अंग्रेज भारत आए, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत आकर के और करोड़ों लोगों पर शासन कर लिया। तो ये क्या थी? बुद्धि का पराक्रम की गतिशील होकर के बुद्धि इतना ज़्यादा तीव्र गति से चल रही थी कि हमारे ही सिक्के, हमारी ही चीज़ें
बिना पैसे के उन्होंने ले ली आराम से। हमारी भूमि हम अपने कब्जे में कर ली, हमारे राजाओं को अपने कब्जे में कर लिया। ये किसका प्रभाव था? उनके ज्ञान का प्रभाव था। लेकिन उन्होंने उस ज्ञान का क्या उपयोग किया? उन्होंने उस ज्ञान को से पूरे जो है उन्होंने पूरे एक तरीके से पूरे भारत पर शासन किया। उन्होंने अपने देश के अंदर शासन करना मुश्किल है, किसी दूसरे देश में जा कर के उस पर शासन करना, अपने अनुसार उस राज्य उस देश को चलाना, ये बहुत मुश्किल काम था। और वो भी किसके द्वारा? एक महिला के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी और उन्होंने अपना उस ज़माने में जाकर के उन्होंने ये कही मुझे इसमें से इतना पैसा मिलेगा। तो वो जो एक चीज़ है वो हर एक के अंदर नहीं होती, वो जो है एक ख़ास व्यक्ति के अंदर ही होती है, जो कि इस तरीके से सोच सकता है। हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जीवन में जब आप इस तरीके की चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं, जब जानने की कोशिश करते हैं, तब आपको पता लगता है कि जीवन में हम किन चीज़ों को याद रखते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो चली तो हम देखते हैं कि 1000-2000 साल पुराने चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, चीज़ें लोगों के नाम याद रह जाते हैं, कुछ लोगों के, सबके नहीं, कुछ लोगों के। कालिदास ने रघुवंशम लिखा दे, राजा दिलीप की चर्चा कर दी। तो रघुवंश में राजा दिलीप जो है वो तो राम राज्य की चर्चा, सतयुग की चर्चा। और सतयुग कब आता है? आप यदि भागवत में जाकर के उसको जानने की कोशिश करेंगे तो आप हिल कर के रह जाएंगे। ये विषय बहुत बड़ा है, मैं वहाँ तक उसको लेकर के नहीं जा सकती। तो जब हम उस चीज़ से जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें परिवर्तनशील हैं, लेकिन उस परिवर्तन में भी आप आगे कहाँ चले जाते हैं? यानी आप आगे वहीं जा सकते हैं जहाँ पर आप अपनी ऊर्जाओं का सही उपयोग करते हैं, या फिर कोई इस तरीके से हो जो, जैसे अब हम किसी को हम जब यदि हम एक राम को जो है एक भगवान की तरीके से देखते हैं तो हम रावण को और कंस को एक अलग तरीके से देखते हैं। तो दोनों सत्ताएं पहले भी मौजूद थी, ये भी पता लगता है। ये भी पता लगता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जब चीज़ें ना हों, सिर्फ पृथ्वी से सारी चीज़ें सिर्फ अच्छा ही अच्छा रहता हो, ऐसा नहीं। लेकिन सारे जो हम चीज़ों को देखते हैं ये सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। इसलिए जिन लोगों ने अपने समय का सदुपयोग किया, जिन लोगों ने अपने कार्य की प्रणाली को बदलाव लेकर के आए अपने जीवन में, लोगों के जीवन में। अब ये बदलाव ही तो था कि एक देश से अपने दूसरे देश में जाकर के अपना राज्य का अपना शासन चला देना, ये परिवर्तन था, बिल्कुल परिवर्तन था। तो इसको याद ना किया जाए ये भी नहीं हो सकता, ये परिवर्तन था। घर घर जाकर के शिक्षा को जगह देना, क्यों जगाई? ये शिक्षा तो किस लिए जगाई गई थी? इसलिए ताकि पूरे देश को चलाने के लिए ज़रूरी है भाई लोग हमसे जुड़ें। लोग कैसे जुड़ेंगे भाई? 4 बातें कि हम कह दें वो 4 लोगों के बीच में तो नहीं जुड़ेंगे, सभी लोगों तक बात पहुंचना चाहिए। तो पेपर प्रिंटिंग की बात आई, स्कूलों की शिक्षा की बात आई, घर घर जा कर के स्कूली शिक्षा दी जाने की बात कही गई। लोगों को स्वीकार नहीं थी। पहली बात तो शिक्षक ही नहीं मौजूद थे। शिक्षक मौजूद थे तो लोग अपनी बेटियों को तो भेजने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। आज भी गाँवों के अंदर देखिए कि बेटियों को आज भी नहीं भेजना चाहते। गाँवों के क्या, शहर के अंदर देखिए, एक शहर से दूसरे शहर बेटी को पढ़ने नहीं भेजा जाता। क्यों नहीं भेजा जाता? बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। और हम आए दिन देखते हैं बहुत सारी जगह पर उसका नुकसान भी होता है। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान को सोचते हुए तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। व्यक्ति तो अपने लिए एक अच्छा सोच करके आगे बढ़ता है ना। अब उसमें नुकसान हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन व्यक्ति सोचता तो अच्छा है। तो वो सारी चीज़ें आप परिवर्तन के साथ महसूस करेंगे कि ये जीवन में परिवर्तन होते हैं। और इसी कारण से जो लोग अपने जीवन में अपने सत्कर्म से, जो कि कहा गया है कि अपने जीवन के जो भी आप अपनी ऊर्जाएं
जो भी इस संसार में आकर के जो भी आपने ऊर्जाएं अर्जित की, वो ऊर्जाएं यदि किसी को दे रहे हैं, जो भी धन आपने अर्जित किया वो धन यदि किसी को दे रहे हैं, धन किसको दे रहे हैं, यानी आप अच्छे कार्यों में लगा रहे हैं, कोई कोई ऐसा शुभ काम कर रहे हैं, चाहे वो आध्यात्म से जुड़ा हो, यानी हवन पूजन यज्ञ से जुड़ा हो, और या फिर वो इस तरीके का हो कि आप हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, महाविद्यालय बनवा रहे हैं, आप कोई ज़मीन भूमि, कोई ऐसी से कोई एक शिक्षा के मतलब किसी टीचर को आप ऐसी चीज़ दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक किस लिए बनाई गई थी, इसलिए ताकि जो हम लोग, जो हमारी अर्निंग है, उस अर्निंग से जब हम कुछ देते हैं तो उस चीज़ का लाभ लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे लोग इस संसार के अंदर कुछ भी करने में असमर्थ होते, कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं सकते। पहली बात जानकारी नहीं, दूसरी बात जानकारी है तो लोगों का साथ नहीं है, तीसरी बात घर वालों का ही साथ नहीं है, बाहर की तो छोड़ ही दीजिए, घर वाले साथ नहीं है। व्यक्ति काम कैसे करेगा? व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, कैसे करेगा? जानकारी नहीं है, काम करने निकले चाहे छोटा ही काम क्यों ना हो, लेकिन वो छोटा काम भी बड़ा तभी होता है जब आपको कुछ जानकारी हो। यदि जानकारी के अभाव में आप कितना भी कैसा भी काम हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। अभाव है जानकारी का। तो हाथ हमेशा उन्हीं लोगों का पकड़ती है ये दुनिया जिन लोगों में कुछ होता है। यदि किसी को लगे कि ये इस व्यक्ति में कुछ है नहीं, तो व्यक्ति कोई भी किसी का हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा ही है। तो और ये है किस कारण से? इसका आपकी कमी के कारण से, मनुष्य की अपनी कमी के कारण से ऐसा है। वो जब चीज़ें बदल रही हैं, उन्हीं लोगों में आप देख रहे हैं कि अभी हम देख रहे थे कि एक बच्चा है जो कि 8th में पढ़ता है, और वो जो है पूरे जो है थ्योरम को ही पूरा बदलने चाहता है। पूरे जो बात करता है कि मैथ की, साइंस की, फिजिक्स की और बड़ी बड़ी किताबों का उसने अध्ययन कर लिया। ये सामान्य बात नहीं है। ये योग्यता जो है वो पिछले जन्म से लेकर के आया है। ये योग्यता तो इस जन्म में आने के बाद भी व्यक्ति नहीं हासिल कर सकता जितना उसने हासिल कर रखा है। जो बच्चा 8th में पढ़ रहा है वो BA की क्लास की किताबें पढ़ा रहा है। जब आदमी ग्रेजुएशन में होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो अपनी किताबें नहीं पढ़ना चाहता, और भी कार्य में लगाओ, बड़े से बड़ी परीक्षा में व्यक्ति बैठना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, और वो बिना किसी की सहायता के कार्य कर रहा है। इसका मतलब वो जन्म जन्मांतर से उन चीज़ों को जानता आ रहा है, उसको ज्ञान है, इसीलिए इतनी कम एज में इतने प्रभावित और इतने स्पष्ट ढंग से चीज़ों को समझा सकता है। बहुत बहुत चीज़ चाहिए इसके लिए। ऐसे ही नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसे ही किसी को समझा सकता है, इसके लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, जो कि आदमी पिछले जन्म से लेकर के चल रहा है। तो ये परिवर्तन है, जो कब परिवर्तन आपके परिवार तक पहुंचेगा, कब परिवर्तन आप में आएगा। आप कल क्या थे, आप देखेंगे कि आप बचपन से लेके यदि आप अब तक की जर्नी को नोट करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे जहाँ आपके शरीर के विकास में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, स्वभाव में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, आपकी शक्ति में, आपके कार्यों में, आपके जो नेचर में, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। जो इस परिवर्तन के साथ चलता रहता है वो व्यक्ति आगे निकल जाता है। जो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, वो कहता है मुझे वही चाहिए, मुझे बचपन ही चाहिए। तो बचपन तो आप हो सकता है आप ले आए, हो सकता है बचपन जैसी हरकतें करने लगे आप, लेकिन आपको कोई ये समाज ना तो स्वीकार करेगा, बल्कि आपको बेवकूफ़ भी कहा जा सकता है। जब हम कभी आपने कभी आपने कुछ ऐसी चीज़ें सुनी होंगी ना, वो मुझे याद नहीं आ रहा, एक था गाना कि बचपन को हम लौटा दें, तो बचपन को लौटाने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस उम्र में हैं उस उम्र के ही कामों को कीजिए, उसी तभी आपके योग्यता, आपके समझ, तभी वो सारी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। अन्यथा
वो किसी काम की नहीं है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब